हेलो स्टूडेंट्स। तो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें एक्सरसाइज 13.1 आपको मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का हिंट दे रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहा हूं। उसकी सहायता से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में केवल आपको हिंट दे रहा हूं मैं। तो ध्यान दीजिए क्या है इसमें। पाई का मान 22/7 लेना है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। पहला क्वेश्चन है बेटा, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन दिया है, दो घन है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, यहाँ पे घन को जोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले घन की भुजा निकाल लेंगे। भाई घन का आयतन दिया है 64 और साइड बराबर होता है, भुजा बराबर होता है यहाँ पर क्यूब रूट। यहाँ पर होता है बेटा क्यूब रूट आयतन, आयतन का क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो 64 का क्यूब रूट निकालिए। यहाँ आप 64 लिखेंगे क्यूब रूट में। अब इसके फैक्टर करेंगे बेटा, फैक्टर। तो देखिए क्या आएगा, 64 के फैक्टर कीजिए तो लिख सकते हैं इसको 4 × 4 × 4। वैसे दो का बनाएंगे, अलग करके देख लीजिएगा। तो ये 3 का जोड़ा बनता है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर आपका आ गया, ये साइड आ गया। अब देखो बेटा, इसमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक घन लिया और दूसरा घन उसको जोड़ दिया। तो देखो बेटा, जोड़ने पर केवल और केवल लंबाई बढ़ी। तो लंबाई इसमें कितनी हो गई, 4 थी और एक की और दूसरी 4, टोटल 8 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई उतनी ही रही, b = 4 सेंटीमीटर। और बेटा ऊंचाई h की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी 4 ही सेंटीमीटर रही। तो दोनों फलकों को मिलाने पर केवल लंबाई बढ़ रही, 8 हो गई, और चौड़ाई ऊंचाई 4 रही। तो आपको LBH पता है और हमें ज्ञात क्या करना है, इसका क्षेत्रफल। तो फार्मूला बेटा होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB/BH + HL। तो क्या करना है, बस इसमें L, B और H की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे, आराम से आ जाएगा। तो ये कर लीजिएगा आप। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है। दिया गया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास इतना है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा कितना आसान है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखो आपको दिया क्या क्या है, पहले समझते हैं। भाई यहाँ पर एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है जिसका व्यास आपको दिया है, कितना है, 14 है। तो त्रिज्या कितनी होगी, 7। अब इस पर एक क्या किया गया, बेलन जुड़ा हुआ है, एक बेलन जुड़ा हुआ इस प्रकार। अब देखो बेटा, बेलन जुड़ा हुआ टोटल 13 दिया गया है। तो यहाँ तक त्रिज्या कितनी है, 7। तो यहाँ से बेटा त्रिज्या जो आपकी 7 आ गई, ये 7 हो गई, बाकी बची कितनी भाई, 7 यहाँ से कम हो जाएगा 13 में से, तो ये कितना बचा, केवल 6। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 6 हो गई। तो देखो बेटा, अर्धगोले का व्यास 14 दिया था, त्रिज्या निकल आई 7।
बर्तन की कुल ऊंचाई h 13 है, तो वहाँ से बेलन वाले भाग की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा बेलनाकार भाग की त्रिज्या, भाई जितनी ये है त्रिज्या तो बराबर होगी 7। अब देखो बेटा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखो बेटा ये अर्धगोला है, ध्यान दो ये अर्धगोला है और ये बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ इसमें शामिल हो रहा है और अर्धगोले का भाई आंतरिक ही तो निकालना है, बाकी खोखला है। तो यहाँ से देखो बेटा ये पोर्शन बेलन और ये पोर्शन, तो यहाँ पर अर्धगोला और प्लस तो बेलन के वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का, तो यहाँ पर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) और प्लस 2πr²। तो यहाँ से देखो बेटा 2πr कॉमन निकल आया, h प्लस r। अब देखो बेटा वैल्यू रखेंगे, 2 की वैल्यू 22/7 रखना है, r की 7 है और h प्लस r 6 + 7 13, तो यहाँ 7 से 7 कट गया। अब 22 दूना भाई 7 से 7 हमने काट दिया, ये 22 दूना 44 गुणा 6 और 7 13। अब 13 से इसको गुणा करेंगे, 13 चौक 52 हासिल 5, फिर 13 चौक 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार आप बाकी क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।